नमस्कार दोस्तों। और मैं आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और स्वागत करूँ उससे पहले मैं हेलो स्वास्थ्य को विशेष रूप से धन्यवाद देने चाहूँगा कि आपने जड़ से जुड़े बातचीत में आज उत्तर प्रदेश को मौका दिया है। और मेरा नाम राजकमल यादव है। मैं 2013 बैच का IAS अफसर हूँ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आयुष मिशन, जो उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी के नाम से है, उसका मिशन निदेशक हूँ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के पद पर भी कार्यरत हूँ। वर्तमान समय को अगर आप हम सभी लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो निकल के आए हैं। हम उन पहलुओं पर बात करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेकों बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस बार कोरोना संकट को देखते हुए जो भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग दिवस को मनाने का जो आह्वान किया है, हम सभी लोग उसमें जुड़ें और उसमें प्रतिभाग करें। अगर योग की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल और लेमन टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो योग को केवल 2 शब्दों में समझा सकता है। योग का जो लिंग्विस्टिक मीनिंग अगर उसी को देखें तो आप समझ सकते हैं कि योग का सिंपल मीनिंग है जोड़ना, 2 चीज़ों को जोड़ना। और अगर बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही पौराणिक और बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मीनिंग में नहीं जाएं तो हम समझ सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य को एक अच्छी सोच से, एक अच्छी जीवन शैली से, एक अच्छी दिनचर्या से जोड़ने का काम योग करता है। योग बहुत प्रकार के हैं, इसमें बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसको शब्दों में बयां करना मुझे नहीं समझता कि मैं किसी भी प्रकार से इतना क्वालिफाइड हूं कि मैं आप लोगों के सामने योग को की विस्तृत जानकारी और योग के बारे में चर्चा कर सकूं। पर मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे साझा कर सकता हूं। किसी भी योग को करने के लिए अगर आप योग की हिस्ट्री देखेंगे, अगर इसकी पूरी कहानी और इतिहास देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सदियों से महर्षि पतंजलि के टाइम से और उनसे पहले से योग जो हमारी संस्कृति में विद्यमान रहा है। पर इसका श्रेय जो है पूर्णतः महर्षि पतंजलि को जाता है कि उन्होंने इस पूरे आर्ट को, इस पूरे कला को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में धरोहर करी और इसको उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको कि हम सभी लोग फॉलो करते हैं। कई विभिन्न प्रकार के योग हैं, उनको करा जा सकता है। एज अ लेमैन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ यूजर ऑफ योग, मेरी केवल 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि योग का लाभ पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है वो ये है कि हम इसको सही प्रकार से करें। और सही प्रकार से करने के उद्देश्य से ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आप कोई भी आसन गलत तरीके से ना करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि जिस लाभ के लिए हम कार्य कर रहे हैं उस लाभ की जगह जो है हमें कोई हानि उठानी पड़ जाए। इसलिए योग कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या फिजिकल कंडीशन है, आप किस प्रकार की उसके अंदर दक्षता रखते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योग आसनों का अभ्यास करना चाहिए। और आप किसी भी प्रोफेशनल का, आजकल बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आऊँ तो भारत सरकार ने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के साथ मिलकर एक कॉमन योग प्रोटोकॉल, जिसको आप सामान्य योग अभ्यासक्रम भी कह सकते हैं, वो तैयार किया है। ये पूरे 45 मिनट का एक प्रोटोकॉल रहता है, जिसमें योग के आसनों को बहुत ही सरल विधि में एक क्रमबद्ध तरीके से कैसे किया जाए, कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को बताया गया है। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अवश्य इस कॉमन योग प्रोटोकॉल को देखें, इसको समझें, इसका अध्ययन करें, इसका अभ्यास करें। और ये सभी प्रोटोकॉल आपको उत्तर प्रदेश के आयुष मिशन की वेबसाइट ayushup.in, भारत सरकार की yoga.ayush.gov.in पर आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। और ये इसका रिसोर्स काफ़ी इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आप सिंपली कॉमन योगा प्रोटोकॉल भी टाइप करेंगे तो यू विल गेट एम्प्टी नंबर ऑफ वेरीफाइड रिसोर्सेज। बट दीज 2 वेबसाइट जो मैंने आपको बोला, ये वेरीफाइड रिसोर्सेज हैं। आप यहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट्स में भी हैं, इंग्लिश हिंदी बोथ। एंड वी हैव लिटरेचर ऑल्सो के PDF फॉर्मेट्स में कि किस प्रकार से आसन में क्या आपको सावधानियाँ लेनी है, किस प्रकार से उसकी क्रिया है, क्या किस एक फ्लो कैसा है उन चीज़ों का। तो ये पूरी बात योगा के संदर्भ में है। अगर मैं उत्तर प्रदेश में योग की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग योगा
के प्रचार प्रसार के लिए, और बेसिकली योगा नॉट एज अ सब्जेक्ट बट योगा एज अ हैबिट इन डेली लाइफ रूटीन ये आ सके, इसके लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष है इस बात का कि हम लोग पूरे प्रदेश में अभी तक 190 योग एंड वेलनेस सेंटर स्थापित कर चुके हैं। और ये योग एंड वेलनेस सेंटर इस प्रकार से काम करता है कि हम प्रत्येक सेंटर पर एक योग प्रशिक्षक और एक योग सहायक उपलब्ध कराते हैं, और ये योग सहायक और योग प्रशिक्षक मिलकर जो लोग वहाँ उपलब्ध हैं उनको कम्युनिटी में जाकर, जो लोग हमारे आयुष की डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनके जो एक पैलिएटिव मैनेजमेंट होता है कि भाई अब दवाइयों के साथ साथ अगर हम कोई क्रिया करके, फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा एग्जांपल देखें, अगर बदन में कहीं दर्द है, अगर किसी जगह थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या हम कोई ऐसी योगिक क्रिया करके उसका निदान पा सकते हैं या उसका समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग रूटीन में ला रहे हैं। वी आर मेकिंग इट इन अ वेरी सिस्टमेटाइज वे कि ये चीज़ें एक व्यवस्थित तरीके से एक दिनचर्या का पार्ट हो सके, और उसी क्रम में इस पूरे योग एंड वेलनेस सेंटर कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग 324 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी इसमें अभी वी आर रोलिंग इट ऑन, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। योग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कॉमन एकदम ग्रास रूट लेवल पर लेके जा रहे हैं, जिससे कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ये महसूस ना हो कि योगा केवल जो है अब वो आप एक बहुत कोई हाई वेरी ट्रेंड और वेरी कॉस्टली हाई प्रोफेशनल से ही सीख सकते हैं, या योगा केवल आप वीडियो देखकर ही सीख पाएंगे। तो जो हम लोगों का प्रयास है वो ये है कि अब हम किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को जो है वो एक आम पब्लिक के बीच में, एक आम जनता के बीच में लेके जाएं, और उसमें उसी क्रम में ये हम लोगों का योगा एंड वेलनेस सेंटर एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दो हमारे प्रयास हैं जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सपोर्ट से चल रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को बात करूं तो मेरे पास मैं मुख्यतः 2-3 विषयों पर आपसे और बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आप पूरे आयुष को जो कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन 5 विधाओं को मिलाकर जो आपके पास एक कंबाइंड टर्म है आयुष, अगर आप इस पूरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, इस पूरे अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक हॉलिस्टिक व्यू में अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वर्तमान समय में स्पेशली जो कोरोना का संकट जो हम सभी लोगों के सामने है, उसमें अगर आप इसका परीक्षण करेंगे तो ये काफ़ी कारगर रूप से निकल कर आया है। चाहे वो जो सबसे प्राइमरी द मेन ऑब्जेक्टिव इसको पेंडेमिक में है या इन्फेक्शन में है कि आपकी इम्यूनिटी को हम सुरक्षित रख सकें, आपकी इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकें, आपकी इम्यूनिटी को हम प्रिजर्व रख सकें, उसमें आयुष ने, विशेषकर आयुर्वेद, होम्योपैथ ने, यूनानी ने, योगा ने बहुत ही सकारात्मक सहयोग दिया है। और इस बात को सभी लोग महसूस कर रहे हैं, सभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसके फ़ायदे जो है वो आई एम श्योर के लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर दे आर नॉट ओनली डॉक्यूमेंटिंग इट, दे आर अप्रिशिएटिंग इट ऑल्सो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्घोषण में कहा था कि आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा कि हम सभी लोग हमेशा से जानते हैं, घर में सभी के माँ ने, बहनों ने, जो भी घर में बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने किया है, कभी चोट लग जाती है या कभी अनईजी फील करते हैं तो लोग दूध में हल्दी मिलाकर पिलाते हैं। कभी अगर सर्दी हो जाती है, बहुत जटिल आपको कफ एंड कोल्ड इस तरीके से जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, तो सभी के साथ हुआ है कि घर में जो बुजुर्ग रहते हैं या मम्मी रहती हैं वो आपको शहद में लौंग और अदरक एक अच्छा उसको अच्छे से भून कर उसमें मिक्स करके आपको खिलाती हैं, या घर में बना हुआ काढ़ा पिलाती हैं। These are few things which we have been using for say for years together। मतलब अगर आयुर्वेद का पूरा इतिहास देखेंगे तो ये 4000-5000 साल से कम का इतिहास नहीं है इसका। तो ये हमारी एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये हमारी एक नोशनल नॉलेज है जो हमारे साथ चल रही है। हम लोग वर्तमान समय में केवल यही प्रयास कर रहे हैं कि इन चीज़ों को और डॉक्यूमेंटेड कर सकें, इन चीज़ों को और व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित एक क्रोनोलॉजी में, व्यवस्थित एक सही सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ये काम पूरा आयुष इस समय कर रहा है, और जिस प्रकार से मुझे लगता है कि आयुष ने एज अ विधा आप इस संकट में अपना योगदान दिया है वो काफ़ी सराहनीय है, और लोग इसके इफ़ेक्ट्स को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक
थोड़ा सा मतलब आप सभी के सामने मैं एक भूमिका होती है वो रखना चाह रहा हूँ कि आयुष एज सच पर से है क्या। अगर इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो चाहे वो आयुष के जो आयुर्वेद के स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के मायने, चाहे होम्योपैथी के जो ड्रग्स हैं जो भारत सरकार ने रिकमेंड किए हैं उनसे इम्यूनिटी एंड अदर प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उनको, और अगर इन सबको अगर आप बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से नहीं देखते हैं तो आप जो जनरल मेजर्स हैं अगर आप उनको भी देखेंगे, चाहे वो गर्म पानी पीना हो, चाहे वो हल्दी वाला दूध पीना हो, चाहे वो सुबह प्रातःकाल योग करना हो, इन सभी चीज़ों का जो एक हॉलिस्टिक एक जो समेकित इफेक्ट है आपकी हेल्थ पर, वो इस प्रकार से है कि विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट एक्चुअली गोइंग फॉर अ particular cure or for a particular symptomatic management, these are something so holistically tailored made kind of thing कि वो जो ओवरऑल इफेक्ट आपकी बॉडी पर देते हैं वो इस प्रकार का आता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूरा जो आपका शरीर है, जो पूरा आपका स्वास्थ्य की संरचना है, वो इस प्रकार से आपके को मदद करती है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस लेवल पर पहुंच सके, वो इस थ्रेशोल्ड पर पहुंच सके कि खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर आपको किसी संक्रमण से आपका एक्सपोजर भी हो तो यू कैन हैंडल इट, जो हम सभी लोगों के साथ होता है। हम लोग ये हमेशा से देखते हैं, कई बार आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा वायरल फीवर्स के एपिसोड चलते हैं, अदर वायरल डिजीज़ के एपिसोड चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को हो जाता है करके, कई बार ऐसा होता है कि एक ही कमरे में कोई वायरल फीवर से ग्रस्त व्यक्ति होता है और उससे वो जब बाकी लोगों के संपर्क में आता है तो 2-3 लोगों को हो जाता है, लेकिन 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो उस एक्सपोजर को ओवरकम कर पाते हैं। और यहाँ पर हमें इम्यूनिटी को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दिस इज़ वेयर द इम्यूनिटी प्लेज अ रोल। एंड इस पूरे जो इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को, इस पूरे जो इम्यूनिटी के इनेट एबिलिटी जो आपकी बॉडी की है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आयुष एक तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको विदाउट कोई सिस्टमेटिक इंटरवेंशन करे हुए आप अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ा सकें। तो दिस इज़ व्हाट आयुष इज़ डूइंग इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आयुष जो है एक सेकेंडरी लाइन ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर भी उभरा है, चाहे वो अपनी आयुष की जनशक्ति मैन पावर उपलब्ध कराने की बात हो या फैसिलिटीज, चाहे हॉस्पिटल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की बात हो। जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी आप थर्मल स्क्रीनिंग या सर्विलेंस या क्वारंटीन मैनेजमेंट जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर जो मैनेजमेंट हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर आयुष के चिकित्सक लगे हुए हैं। और इन आयुष के चिकित्सकों को इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हो रहा है वो ये है कि अगर आप किसी एक लेमैन को लेकर आते हैं इन चीज़ों के लिए, तो उसको ट्रेन करने में, उसको समझाने में, चीज़ों की सही एक व्याख्या करने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। But these are highly trained professionals. They have done their 5.5 years courses and they have fairly good knowledge of medical system. तो उन लोगों को उस चाहे वो प्रिवेंशन कंट्रोल मॉड्यूल्स हों, चाहे वो सर्विलेंस मॉड्यूल्स हो, उनमें ट्रेन करना, उनमें उनको सिखाना बहुत ईजी हो जाता है। एंड वी इन उत्तर प्रदेश कुड वेरी इजीली ट्रेन मोर देन 20,000 पीपल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 15 to 20 days। और वो सभी लोग बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत के साथ जो हमारे आयुष कोरोना वॉरियर्स हैं वो काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि वो जनता के स्वास्थ्य का अच्छे से देखभाल कर सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। तो दिस इज़ हाउ आई थिंक इन 3 ways आयुष हैज़ एक्चुअली contributed a lot in this current situation. One is by giving you measures to increase your immunity. Second is by giving you the extra manpower which is required. And third is by giving you the extra infrastructural support which is required seeing the condition right now. इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, माननीय मंत्री जी के निर्देशन में और हमारे प्रमुख सचिव श्री प्रशांत द्विवेदी जी के सहयोग से आयुष विभाग एक आयुष कवच ऐप लेके आया है। और इस ऐप के पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर इस ऐप के बारे में बात करें तो आप इस ऐप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, पार्टिकुलरली उत्तर प्रदेश के परिवेश में, जो चीज़ें हमारे पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल थी, जो चीज़ें हमारे पास एकदम
हमारी विसिनिटी में उपलब्ध थी, चाहे वो तुलसा जी हमारे घर के आंगन में हो, चाहे वो हमारे घर के बाहर लगा हुआ नीम का पेड़ हो, चाहे वो हमारे गाँव के परिवेश में जो छोटी मोटी क्यारी हम लोग बनाते हैं उनमें लगा हुआ, चाहे हमारा बेल का पेड़ हो, चाहे वो हमारा गिलोय की घर में पौड़ी हुई बेल हो। तो इन सब चीज़ों को किस प्रकार से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम किस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, उन चीज़ों को हम लोगों ने इसमें क्लासीफाई किया। एंड इनफैक्ट क्लासीफाई किया हम लोगों ने, इसको डी क्लासीफाई किया एक तरीके से कि हमने इसको रीजन्स वाइज डिवाइड किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है, इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश what can we find. So this kind of thing was structured in that way and then we provided information कि भाई ये आपके पास बहुत easily available है और इस चीज़ को यूज़ करके आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत easily बढ़ा सकते हैं और एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हैं. So that was very well appreciated by everybody and we have more than 15.5 lakh of downloads as of now. And इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस ऐप में हम लोग आपको दो बहुत डिस्टिंक्ट फीचर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें पहला है आस्क द एक्सपर्ट, इन विच यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑफ एनी सॉर्ट. We started from medical queries and general queries like pass making and we are stuck somewhere, how can we proceed. From these queries we have moved on to very focused medical questions like मेरे पेट में दर्द है, I'm not feeling well, I'm not able to sleep properly, my left arm is paining or my back is paining, my shoulder is paining. All these kind of queries is coming and we have an expert team of 30 people who is relentlessly without taking a break. I must appreciate them all my panelists who are working day and night and replying within a short span of not more than 10 to 15 minutes. और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील है कि हम लोग इस पर अभी तक 18,000 क्वेश्चंस का जवाब दे चुके हैं एंड पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड. इफ़ आई टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट के कई लोग अब इस तरह भी हो गया है उस चैट बॉक्स पे कि स्पेसिफिकली लोगों को टैग करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए डॉक्टर एक्स से बात करनी है कि ये आपने मुझे सलाह दी थी और मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, कृपया क्या मैं इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, अ वर्चुअल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो पूरे पैंडेमिक में जब लोग फंसे हुए थे, दे थिंग्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल, तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया था कि भाई आप लोग ठीक है, बहुत जो जनरल कंडीशन है जिनके लिए जो घर पे मैनेज हो सकती हैं, जो घर पे उपलब्ध चीज़ों से मैनेज हो सकती हैं, जो आपके किचन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपके घर में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो अगर आपको गैस बन रही है तो अजवाइन का पानी हो, चाहे वो हल्दी हींग लगाना हो, तो इन सब चीज़ों का जो यूज़ था, जो घर पे रहते हुए यूज़ था, उन लोगों को हमने प्रमोट किया था और ये इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा लोगों के बीच में. दूसरा जो हम लोगों ने इसमें फीचर उपलब्ध कराया है वो आयुष टेली कवच के नाम से है. एंड वी हैव 250 Ayush doctors of all three streams of medicine, Ayurveda, Unani and Homeopathy, and all these people are getting calls. So this facility basically gives you an option to call our expert in 4 distinct categories, whether it is child related problems or women related problems or dermatological problems, or is it a general condition. So these 4 or 5 categories you can make a call to our doctors and they will patiently take your calls and give you a befitting reply कि क्या कर सकते हैं, what are the options available with you. And the entire protocol जो हम लोगों ने पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से है कि first they try to solve your problems with the resources available with you, and if it is not happening then they can also suggest you or prescribe you medicines, and then thirdly if they find that the situation is according to their trials and the medical expertise, if they think that situation is quite a serious issue, then they recommend you to a nearby dispensary of Ayush, or they tell you that you can, now is the time you can actually go and meet some doctor personally. So this is kind of a platform which on a virtual medicine world, you can call it a a shorter version of telemedicine kind of thing, जहाँ पे हम लोग tele consultations provide कराते हैं, and we very gladly take more than 1,000 calls a day between 8 a.m. to 8 p.m. and my entire team of doctors is working very hard on this, and I'm really proud of them that they are contributing. And mind me telling you this, that this is a voluntary work and they are doing it
अपने ऑफिस आवर्स के बाद अपने ओपीडी आवर्स के साथ ये चीज़ों को वो लोग कर रहे हैं, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देम एंड दे आर ग्लैडली डूइंग इट बिकॉज सर्विंग द मैनकाइंड इज आवर मोटो एंड हम लोग पूरा आयुष विभाग उत्तर प्रदेश इस टैग के साथ काम करता रहे कि उत्तम रहे आपका स्वास्थ्य आयुष के साथ. सो दिस इज अवर मोटो एंड द बिलीफ बिहाइंड अवर वर्किंग. सो इसी मोटो के साथ मुझे लगता है कि सभी लोग काम करते हैं और वो मेहनत से इसमें सहयोग कर रहे हैं. इस आयुष कवच ऐप के बारे में अगर मैं और बात करूं तो जैसा मैंने अपना आपसे बात योगा से शुरू की थी, तो हम लोगों ने मैंने वहाँ पर भी कहा था कि योग को के आसनों को सही प्रक्रिया के साथ करना, सही समझ के साथ करना और सही लय ताल के साथ करना बहुत आवश्यक है. जिस प्रकार से संगीत की जो परख होती है, अगर बहुत अच्छा गाना भी अगर आप लय में नहीं लिखेंगे, अगर उसमें सही म्यूजिक सही ताल नहीं देंगे, तो कितना भी अच्छे लिरिक्स हो वो दे विल नॉट राइम विद यू, दे विल नॉट कैप्चर द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग. सेम वे योगा के साथ है. योगा आप कितना ही अच्छा आसन करना चाहें, किसी भी कंडीशन के लिए यूज करना चाहें, बट अगर आप उसमें वो लय और वो ताल नहीं बिठा पाएंगे, उसकी सही प्रक्रिया नहीं बिठा पाएंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेन द मैक्सिमम आउटपुट विच यू आर लुकिंग फॉर. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी, लोग घरों में थे, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कमिंग अप. द मोस्ट बेसिक इशू इज के हम लोग पूरे दिन से घर में हैं एंड देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू मूव और टू फ्लेक्स योर मसल्स. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग. और उसी से हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इसमें जो है वो दाम के दाम गुठलियों, दैट काइंड ऑफ सेइंग टू यूटिलाइज इट, के दो काम एक साथ हो जाए हमारे. तो योगा का कॉन्सेप्ट हमने इस ऐप में इसीलिए डाला था और इसमें हम लोगों ने 2 फीचर्स इनेबल किए थे. एक तो लाइव योगा, जिसमें हम लोग सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक एक लाइव सेशन योगा का रखते थे, एंड एनीबडी हु इज़ यूजिंग द ऐप और हु इज़ फॉलोइंग अस ऑन अवर फेसबुक पेज ऑफ आयुष सोसाइटी कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम, एंड वो उस लाइव योगा सेशन को देखकर आराम से उसको सीख सकते थे. बाद में हम लोगों ने इसको अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पेज चारों पर एक्चुअली 4 प्लेटफॉर्म से लगा एक साथ यूज़ करना शुरू किया. और इस लाइव योगा में भी हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स रखे वो बहुत ही उनको इस तरीके से डिक्लासीफाई किया, उनको इस तरीके से सेग्रीगेट किया. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू 2-3 मॉड्यूल्स, यू विल रियली लाइक इट, आई एम श्योर ऑफ इट. लाइक योगा फॉर बैक पेन, which everybody was like, including me, was feeling by all the time sitting on chair and everything. Yoga for insomnia, that okay, you are not getting a good sleep, आपको सही नींद नहीं आ रही है, तो आप कौन से योग आसन कर सकते हैं. There is a variety of things. The spectrum of the kind of options you are having is so varied. The spectrum is so wide. उसमें से सही चीज़ को चुनना भी अपने आप में टास्क हो जाता है करके. तो हम लोगों ने इसमें थोड़ी मदद करने का प्लान किया और पूरा आयुष विभाग उत्तर प्रदेश जो है इसमें कार्यरत था, और कि हम कौन सी वो हैंडपिक चीज़ें हैं जो आपको एक रेडीमेड मॉड्यूल में दे सकते हैं कि अच्छा, आप अगर ये समस्या है तो आप ये कर लीजिए, अगर ये समस्या है तो आप ये कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग स्ट्रेस, व्हाट काइंड ऑफ आसन्स यू कैन डू, व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन यू कैन डू. हम लोगों ने इसमें छोटा सा प्रोटोकॉल डाला था, ऑफिस स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑल्सो, कि वो जो 5 मिनट का ऑफिस में ब्रेक मिलता है, आपको 10 मिनट का ऑफिस का ब्रेक मिलता है, तो उसमें आप कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, विच वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाई एवरीबडी. तो इस तरीके से क्लासीफाई किया गया था कि ठीक है, आपको कुछ चीज़ें मिल जाएं जो ईजिली अवेलेबल हों और एक वेरीफाइड रिसोर्स से हों, जिससे हम एक वाइडर ऑडियंस को केटर कर सके. और उसमें जो मेन कंस्ट्रेंट जो फील कर रहे थे लोग, वो ना हो कि भाई ठीक है, ट्रेनर नहीं है हमारे पास, या हम कोई लाइव प्रसारण हो रहा है किसी चैनल पे तो वो केवल आधे घंटे के लिए हो रहा है, वी कुड नॉट कैच अप विद द थीम. तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे उनको डिसेबल किया, और एक बार 8 से 8:30 बजे के बाद हम लोगों ने उसको पूरे कंटेंट को जो है वो पूरे दिन के लिए अवेलेबल रखा. और पूरे दिन के बाद फिर हम लोगों ने एक वीडियो गैलरी का निर्माण किया, जिसमें जो सामान्य योग आसन थे उनके प्री मेड वीडियोज़ कर्टसी बाई मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, और जो हमारे योग संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रशिक्षित योगा टीचर्स थे, जो वॉलंटियर्स थे, जो PG PhD के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने इसमें काफ़ी हेल्प करी. और देन वी कुड मेड अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे आप, चाहे वो पार्टिकुलर आसन हो, चाहे वो पार्टिकुलर कंडीशन हो, चाहे वो पार्टिकुलर कोई योग का प्रोटोकॉल हो, उसको आप हमेशा के लिए देख सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंगली वी कुड मेक योगा फॉर एल्डरली पीपल, योगा फॉर किड्स, दिस काइंड ऑफ थिंग विच वर
रियली अप्रिशिएट, बिकॉज बच्चे भी करना चाहते हैं, लेकिन अब आप उनको अचानक से कह देंगे कि ठीक है भाई आप जो है वो कोई बहुत कठिन आसन करिए, तो दे विल फील अनईजी. सो बच्चे कौन कौन सा आसन कर सकते हैं, हाउ यू कैन बिल्ड देयर इंटरेस्ट इनटू दैट, लाइक एलिफेंट पोज, कैमल पोज, which is not into the traditional thing of it, but it can be devised that way. तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें करी. तो ये हमारे बेसिकली 3 मुख्य फीचर्स थे ऐप के, जो लोगों ने काफ़ी सराहा इस चीज़ को. इसके साथ हम लोगों ने इसमें 2 और चीज़ें जोड़ी जो बहुत हम लोग नेसेसिटी फील कर रहे थे उस समय के, हम डायरेक्टली किसी एक प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कंट्रोल रूम से जोड़ सकें. तो हमारा जो CM हेल्पलाइन था 1076, जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम था 1070, और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन थी उसको, साथ ही साथ हमारे जो पूरे प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स के जो कंट्रोल रूम्स थे उनको सभी लोग के नंबर, सभी को ऐप के थ्रू कॉलिंग फैसिलिटी, क्लिक टू कॉल काइंड ऑफ सिचुएशन, वो हम लोगों ने उपलब्ध कराई. और लोग ये अवेलेबल कराया है कि कोई भी कहीं पे भी बात करना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले वो सर्च करे कि वहाँ का नंबर कितना है, वो सही है कि गलत है. तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें उपलब्ध कराई. और साथ ही साथ ये भी जो माननीय मुख्यमंत्री का कोविड केयर फंड था उसकी डिटेल्स भी उपलब्ध कराएंगे. जो लोग स्वेच्छा से वॉलंटियरली जनता की सेवा के लिए अपना सहयोग करना चाहते हैं वो यहाँ से वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. और इस सब के बाद हम लोगों ने इसमें एक जो आखिरी सभी के प्रोत्साहन के लिए जो हमारे आयुष को कर रही है, तो ये एक पूरा आयुष कवच ऐप का जो जेनेसिस था, जो उसकी वर्किंग है, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया. इन सभी के बाद अगर आप पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा. आई केम इनटू दिस डिपार्टमेंट, इट्स लाइक गोइंग टू बी 1 year फॉर मी नाउ. एंड उससे पहले आई विल नॉट हेजिटेटेड फॉर सेइंग इट दैट ओके, मेरा आयुर्वेद और आयुष की तरफ, योगा की तरफ, आई वाज हैविंग a superficial knowledge of it. Okay, something is there. There are many beliefs in the society कि ठीक है अब सही असर करेगा कि नहीं करेगा. एक जनरल नोशन पब्लिक में होता है कि नहीं साहब ये तो इसमें तो बड़ा टाइम लगता है और बड़ा लॉन्ग थेरेपी है, बड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, इतना, और एंड आउटकम भी नहीं पता है. बट आफ्टर कमिंग हियर, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद पीपल, आफ्टर हियरिंग द स्टोरीज ऑफ हाउ इट इज बेनिफिटेड, the kind of concepts it is having in his ideology, that is just amazing. I can without any fear I can say that is just amazing. The kind of philosophy they work on, you take Ayurveda, they work on prakriti, what is the type of your body, what are the doshas you are having, even there is a protocol in Ayurveda which can actually measure your immunity, and after that what should be your dincharya, what should be your ritucharya, which is like daily routine and seasonal routine, the way it get modified. For example, if I say that okay, rainy season is coming on, so it's just going to start, yes, शुरू होने वाला है, और इस ऋतुचर्या को अगर आप वर्षा ऋतु कहेंगे तो वर्षा ऋतु में the kind of concept Ayurveda develops is like कि ठीक है वर्षा ऋतु आने वाली है तो एक छोटा सा यमदोष टाइप का होता है और वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स सीक्रेट करेगा. सो देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स रिलेटेड, जॉइंट्स रिलेटेड, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी. सो व्हाट शुड बी योर रूटीन इन दिस सीजन, सो दिस रूटीन कुड बी again has to be classified into 2 parts. What should be your daily routine and what should be your seasonal routine. तो उसको अगर आप सिंपल टर्म्स में देखेंगे तो भाई ठीक है कि विंटर्स में हमारा डेली रूटीन कुछ और होना चाहिए, समर्स में हमारा डेली रूटीन कुछ और होना चाहिए, और रेनी सीजन में हमारा डेली रूटीन कुछ और होना चाहिए. दीज आर द ग्रास रूट लेवल थिंग्स जहाँ पर वो दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट. अगर आप होम्योपैथी को देखेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी इज लाइक कि जो चीज़ हमें है उसी से हम उसको क्योर कर रहे हैं, which is unique in its own kind. It's like you're going to treat a toxin with a toxin kind of situation is happening. So these are very unique kind of system of medicines. And चाहे वो आपका यूनानी पद्धति हो जो हमें ग्रीक और उन फिलोसफी से मिली है, चाहे वो आपका योगा हो, योगा जो हमारी खुद की संस्कृति है, योगा आयुर्वेदा जो हमारे साथ हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, इन सभी को हम लोग इनकी चीज़ों को यूटिलाइज करके इन चीज़ों को ला पा रहे हैं सभी लोगों की सेवा के लिए, सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए.
तो आई एम रियली थैंकफुल कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं आप सभी लोगों का और स्पेशली भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, इन पर काम करने के लिए, इनको सराहने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने सहयोग किया है और प्रयास दिया जा रहा है। we do have an Instagram ID, yeah, that suggestion is very well taken, और हम लोग Instagram पे इसको फॉलो कर रहे हैं। But yeah, I'll put more information about Ayush on Instagram, that's for sure. Consider it done. We'll do it in an hour now. तो Instagram पे हम लोग ज़्यादा एक्टिव Instagram पे शायद मुझे लगता है कि पर्सनली जो मैं फील करता हूँ वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो हमारा ज़्यादा यूज़र बेस था या जो हमारा ज़्यादा follower base था, that was more into the suburbs and in the rural side of it, and they were more comfortable with Facebook and Twitter. But yeah, Instagram, that is certainly a good platform and we'll use it now. So this is what I wanted to talk about Ayush, and to sum up, if I want to sum up my things, I would only like to say, or I would like to mention it again, that Ayush is a kind of established system of medicine, and it could really come up with a solution, with an alternate solution. मैं अपने सम अप के लिए जाऊं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक विशेष अपील करना चाहूँगा। इनफैक्ट जब ये प्लेटफॉर्म मिला है हेलो स्वास्थ्य का, जिनके जो इस पूरे फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जड़ से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी अप्रोच, एक नई पहल शुरू करी है, तो मैं हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से आप लोगों से एक्चुअली 2 अपील करना चाहूँगा। एक अपील तो ये कि आप लोग आयुष कवच ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और इसको देखें, इसका उपयोग करें। आई कैन अश्योर यू दैट इट इज़ गोना हेल्प यू इन अ बिग वे। दूसरा, मैं आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने घरों पर रहते हुए जो कॉमन योग प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है और जो वेरीफाइड रिसोर्सेज आपको बताए हैं, उनसे अपना योगाभ्यास करते रहें और 21 जून को प्रातः 7 बजे इन अभ्यासों को करें। इन अभ्यासों को कर अपना वीडियो बनाएं, उसको ज़रूर सोशल मीडिया पर शेयर करें और इस तरह अपना कंट्रीब्यूशन एक जो एक विश्व स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हम लोगों को एक जो पहचान मिली है योग को, आज 193 देशों से ज़्यादा में योग दिवस मनाया जाता है। हमारे सारे इंडियन मिशन अब्रॉड इसे मनाते हैं, हमारे सारे पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। पर यस, इस साल जो है हम लोगों के सामने एक संकट है और इस संकट को देखते हुए, आप लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि हम लोग इसको एक डिजिटली मनाएं, जो भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। तो यस, प्लीज़ आप लोग इसको अपने घर पर रहते हुए योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए योगाभ्यास करें और अपने आप को इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में से जुड़ें और उसमें इसका सहयोग करें। मैं अपनी बात को ख़त्म करूं उससे पहले मैं फिर से बस वही 3-4 चीज़ें दोहराना चाहूँगा कि यस, इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे सिचुएशन से अगर पर्सनली मुझे कुछ सीखने को मिलता है और मैं अगर वो सीख आप सभी को साझा करूं, तो वो है इस चीज़ को एक्नॉलेज करना, इस चीज़ को मानना और इस चीज़ को समझना कि जो पुराने ज़माने में जो बचपन से लोग हमें सिखा रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट इज़ एब्सोल्युटली 100% ट्रू। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बी इट पर्सनल गेन, बी इट फाइनेंशियल गेन, बी इट स्पिरिचुअल गेन, एनीथिंग। और वो चीज़ मुझे लगता है कि इस कोरोना के संकट ने हम लोगों को सिखाया है कि एक अच्छा स्वास्थ्य होना कितना आवश्यक है। द वे कोमॉर्बिड पीपल आर more prone to it, more exposed to it, उन चीज़ों के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि एक स्वस्थ दिनचर्या, एक स्वस्थ शरीर का विकास करना बहुत आवश्यक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आयुष पर से आपके स्वस्थ स्वास्थ्य को
बिल्ड करने में बहुत कारगर रूप से काम आ सकता है। इसलिए अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं पुनः आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मोटो है, जो उत्तर प्रदेश का मोटो है, उत्तर प्रदेश सरकार का मोटो है, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश का मोटो है कि उत्तम रहे आपका स्वास्थ्य, आयुष के साथ इसका पालन करें, आयुष को अपनाएं और इसके बेनिफिट्स लें। और पुनः आयुष का वजह ऐप जरूर डाउनलोड करें। मुझे लगता है कि हेलो स्वास्थ्य ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करने का। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।